एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है उसका। एवरी ईयर क्वेश्चन किस किस का आ रहा है पता है, आएगा तो इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। आउटपुट क्या करेगा, इधर आउटपुट को इंक्रीज करेगा और ए वाला सिचुएशन में आउटपुट को डिक्रीज करेगा, तब तक डिक्रीज करेगा जब ए वाला लेवल नहीं आता, और ए वाला लेवल पे क्या हो रहा है, एस और आई इक्वल हो रहा है। बस इतना ही है एक्सप्लेनेशन। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होगा तब इक्विलिब्रियम होगा। एस और आई जब इक्वल होगा तब जाके इक्विलिब्रियम होगा, मतलब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इक्वल होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको अगर डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई पे निगेटिव वाला क्यों दिया, क्योंकि सेविंग निगेटिव आता है, याद है, सेविंग निगेटिव में आता है। तो सेविंग कर्व कैसा जाता है, सेविंग कर्व भी कराया था, सेविंग कर्व निगेटिव से जाएगा इधर, ये हो गया मेरा सेविंग कर्व, याद आया सेविंग कर्व, इट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, 45 डिग्री एंगल से जाएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सेविंग निगेटिव होता है, जीरो लेवल इनकम से शुरू हो रहा है, जीरो से जब शुरू होगा, जीरो से जब जीरो लेवल इनकम रहेगा, मेरा कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा, 100 था कंजम्पशन, तो सेविंग मेरा कितना आया था, -100 आया था। फिर एक लेवल पे जाके वो क्या हो रहा है सेविंग और जैसे 100 हुआ, इसका 150 हो गया था, तो इसका तब -50 आया था, ठीक है। उसका 200 हुआ, तब उसका कितना 200 हुआ था कंजम्पशन, तो यहाँ पे सेविंग मेरा कितना आ गया था, 0 आ गया था। 0 कौन सा लेवल पे आया, ए लेवल पे 0 आया। भाई देखो ये वाला आता है, बोला इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडीएस अप्रोच शेड्यूल डायग्राम, एसआई अप्रोच शेड्यूल डायग्राम। क्वेश्चन आएगा ही, एवरी ईयर आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है। मैंने तुम लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाया था, 24 का क्वेश्चन तो तुम्हारा किताब में ही है, 23 का भी क्वेश्चन मैंने दिखाया, 22 का भी क्वेश्चन दिखाया, सब में आ रहा है एडीएस अप्रोच या एसआई अप्रोच, ऐसा आएगा। एडीएस अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडी और एस अप्रोच का जो हमेशा आता है शेड्यूल से आएगा या डायग्राम से आएगा। तो देखो ये वाला पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेविंग मेरा माइनस पे है, डायग्राम याद करो, सेविंग जब माइनस पे था, यहाँ पे माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन था, याद आया। और ये वाला पॉइंट मेरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेविंग 0 होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, याद आया डायग्राम। और अभी किसका डायग्राम चाहिए, यहां पे आएगा मेरा, ये हो गया सेविंग का, यहां पे आएगा इनकम, और यहां पे आएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अभी बोलो मुझे कौन सा करना है, मुझे करना है एस इक्वल टू आई वाला, ये तो मैंने कर लिया, सेविंग वाला कार्ड, सेविंग वाला कार्ड याद आया। अभी और कौन सा कार्ड चाहिए, इन्वेस्टमेंट कार्ड चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस होता है ना, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता है, मतलब वो फिक्स्ड रहेगा। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का याद है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा, यहाँ पे शॉर्ट रन पे इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनोमस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे जो लेवल पे इनकम रहेगा वो लेवल इनकम पे बोलेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम और आउटपुट आता है, इनकम और आउटपुट सेम है, तो यहाँ पे इनकम और आउटपुट, ए वाला लेवल पे इनकम और आउटपुट पे मेरा क्या आ रहा है, इनकम और आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए लेवल पे ये दोनों इक्वल आया, ठीक है। अभी इसके अलावा कौन सा पॉइंट आ रहा है मेरा, ये दूसरा एक पॉइंट, इस साइड में कोई भी बहुत सारा पॉइंट आ रहा है, इसमें एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको ले लिया मैंने y1, और यहाँ पे और एक पॉइंट आ रहा है, इसको ले लिया y2, इसको ले लो 1, किताब जैसा ले लेते 1 और इसको ले लेते 2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, क्या पॉइंट है G, यहाँ का पॉइंट दे दिया H, यहाँ पे दे दिया R, इसको दे दिया K। तो अभी ये दोनों लाइन मैंने क्यों लिया, डॉट डॉट करके दे दो। ये दोनों लाइन मैंने क्यों लिया, ये वाला मेरा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। क्यों हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट,
ये रहा मेरा सेविंग कर्व, सेविंग निगेटिव से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यहाँ तक पूरा निगेटिव सेविंग है, ठीक है, निगेटिव से स्टार्ट हुआ और वो ऐसे उठता गया, सेविंग इंक्रीज, इनकम के साथ साथ सेविंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये वाला लेवल पे क्या हो रहा है, इनकम, ये जो सेविंग हो रहा है सेविंग जीरो है, मतलब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, जितना इनकम उतना खा लिया, मेरा सेविंग कितना हुआ, सेविंग जीरो हुआ, जितना इनकम किया उतना कंजम्पशन कर लिया, तो सेविंग क्या आएगा, जीरो आएगा। और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस यानी ऑटोनोमस पे इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, तो फिक्स लेवल करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, जितना भी इनकम होगा इन्वेस्टमेंट मेरा इक्वल है, जितना भी इनकम यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा इन्वेस्टमेंट सेम ही जगह पे है, ठीक है। तभी ये जो है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सेकेंडली ये दोनों लाइन का मतलब क्या हो रहा है, अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे, अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है तो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है तो इधर एक पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है तो उधर एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट पे मेरा ये जो इतना पॉइंट आ रहा है, ये इधर इधर वाला पॉइंट में मेरा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है सेविंग से, और उधर वाला पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, तो ये लिखेंगे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, पहले ड्रॉ करो, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ड्रॉ करो, समझ में आया डायग्राम, देखो तो क्या हुआ कि ये तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल आ गया था, एक्सप्लेन किया था अभी, ये इक्विलिब्रियम लेवल पे अभी ये दोनों सिचुएशन, दो सिचुएशन आ रहा है, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि ये मेरा सेविंग कर्व है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, एस इज द सेविंग कर्व, वाई इज द इन्वेस्टमेंट कर्व, पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट ई से जो कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट इनकम पे आया वो वाला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट हो गया, ठीक है। अभी मेरा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म माने एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसमें इसका रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि या तो फिर पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, ये तो इक्विलिब्रियम है, बाकी सारा पॉइंट डिसइक्विलिब्रियम है, ये क्या बोलना पड़ेगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है तो मेरे पास क्या चॉइस आ गया, इधर एक चॉइस आ गया, उधर एक चॉइस आ गया, ये वाला चॉइस में क्या आ रहा है, मेरा एस ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, तो यहाँ पे कैसे बिहेवियर होगा, ये वाला पॉइंट तो हम लोग बोल ही रहे इक्विलिब्रियम है, तुम नहीं मान रहे हो, तो कैसे होगा, देखो ये वाला पॉइंट जब मेरा सेविंग ज्यादा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तब क्या होगा, सेविंग अगर ज्यादा हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फार्म का जो एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि वहां पे कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे कंजम्पशन मेरा क्या हो रहा है, कंजम्पशन लेस हो रहा है, तो फार्म का स्टॉक क्या होगा, स्टॉक ऑफ द फार्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन लेस हो रहा है तो जो प्लान स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन द अनप्लान स्टॉक हो जाएगा, इंक्रीज जब होगा फार्म क्या करेगा, फार्म अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, सेविंग ज्यादा है ना, ठीक है, फार्म अपना जो आउटपुट है आउटपुट को डिक्रीज करना शुरू कर देगा, तब तक करेगा जब तक ये वो लोग किधर ए वाला पॉइंट पे नहीं आ जाते, जब तक वो लोग ए वाला पॉइंट पे नहीं आ जाते तब तक वो अपना आउटपुट को डिक्रीज करता जाएगा, वो अपना आउटपुट डिक्रीज करेगा। अभी ये वाला सिचुएशन तो मेरा हो गया, समझ में आ गया कि सेविंग ज्यादा होने से फार्म क्या करेगा, तब तक अपना आउटपुट डिक्रीज करेगा, आउटपुट किधर डिक्रीज करेगा, आउटपुट इधर से इधर डिक्रीज करता जाएगा, नीचे है ना आउटपुट, तो आउटपुट डिक्रीज करेगा, यानी वो तब तक आउटपुट डिक्रीज करेगा जब तक ये वाला पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। एक साइड तो समझ में आ गया कि ये यहाँ पे आ रहा है, अभी ये डिक्रीज करते करते यहाँ पे आ गया। सेकंड पॉइंट मेरा क्या आ रहा है, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है, वो लोग अपना आउटपुट क्या करेगा, तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया यानी, और सेविंग कम हो गया, सेविंग कम हो गया तो मतलब कंजम्पशन वो लोग ज्यादा कर रहा है, हाउस अगर कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो क्या होगा, फार्म का जो स्टॉक है वो स्टॉक पूरा खत्म हो जाएगा, तो फार्म को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब तक वो लोग आउटपुट को इंक्रीज करेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाता। आउटपुट किधर इंक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है आउटपुट, तो वो आउटपुट इंक्रीज करेगा तो पूरा डायग्राम भी इधर मूव होगा ना, और इधर आउटपुट डिक्रीज करेगा तो डायग्राम भी इधर मूव होगा, तब तक करेंगे जब तक ए वाला पॉइंट पे मेरा नहीं आ जाता, y0 लेवल पे अगर नहीं आ जाता तो वो लोग आउटपुट क्या करेगा, इधर आउटपुट को इंक्रीज करेगा और ए वाला सिचुएशन में आउटपुट को डिक्रीज करेगा, तब तक डिक्रीज करेगा जब ए वाला लेवल नहीं आता, और ए वाला लेवल पे क्या हो रहा है, एस और आई इक्वल हो रहा है, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मैंने क्या बोला, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आ रहा है क्वेश्चन पे,
सबसे पहले एडीएस अप्रोच, शेड्यूल या डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है उसका। एवरी ईयर क्वेश्चन किस किस का आ रहा है? एडीएस अप्रोच और शेड्यूल से आ रहा है या तो फिर डायग्राम से आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ एस आई अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा आएगा, तो इसको मुझे तो अच्छे से पढ़ लेना है ना। 6 मार्क का आ रहा है, 6 मार्क का आ रहा है, और कम मार्क का आने से ज्यादा कम मार्क का आएगा तो 4 मार्क का आएगा, पता है आएगा, तो इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसका नहीं, बाकी सब चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लास्ट में जाके डिस्कस करूंगा। लास्ट में पूरा क्वेश्चन को रिवीजन वाइज जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है वो सब डिस्कस करूंगा, तो इसलिए अभी से पढ़ के रहो।